हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ एक्सरसाइज एकेडमी 1 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम घटना चक्र से प्रीवियस क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं। कि रस रतन के रचयिता जो हैं कौन हैं? जान कवि हैं, कुहैकर हैं, शेख नबी हैं या शेख निसार हैं? तो रस रतन के जो रचयिता हैं कुहैकर कवि जो हैं रस रतन के रचयिता हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि चंदनवाला रास के रचयिता हैं। चंदनवाला रास के रचयिता हैं जिनधर्म सूरी, विजय सेन सूरी, जिनदत्त सूरी, आसगु। तो चंदनवाला रास के जो रचयिता हैं आसगु जो हैं वो चंदनवाला रास के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवराज सिंह चौहान की है? हिंदी साहित्य की परंपरा, अनैतिक, प्रेमचंद, विरासत का सवाल, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है शिवराज सिंह चौहान की है? तो हिंदी साहित्य के 80 वर्ष जो है शिवराज सिंह चौहान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माधवानल कामंद कला काव्य के रचयिता हैं आलम, बोध, ठाकुर या गंग? तो माधवानल कामंद कला के जो रचयिता हैं आलम्ब जो हैं माधवानल कामंद कला के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक हैं रामचंद्र तिवारी, मोहन अवस्थी, कृष्ण बिहारी मिश्र, कुबेरनाथ राय। तो रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के जो लेखक हैं मोहन अवस्थी जो हैं हलचल पंख के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतक पेंगलम के रचयिता हैं हेमचंद, स्वयंभू, वंशीधर या विद्यापति? तो प्राकृतक पेंगलम के जो रचयिता हैं वंशीधर जो हैं वो प्राकृतक पेंगलम के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंगवधू की रचना है। अंगवधू की रचना है गरीबदास, मिस्किनदास, मलूकदास या दादू दयाल? तो अंगवधू जो है वो किसकी रचना है? अंगवधू जो है वो दादू दयाल की रचना है। दादू दयाल का जन्म जो है 1544 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुद्ध चरित्र के रचनाकार की इनमें से एक और कृति है, वह है मुद्रा राक्षस, प्रतिज्ञा योगंद्रायण, हनुमानट्टक और सौदारनंद। तो बुद्ध चरित्र के जो रचनाकार हैं इनमें से एक और कृति है, वह है सौदारनंद। सौदारनंद जो है बुद्ध चरित्र के 80 के रचनाकार की एक और कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा या हरिकृष्ण प्रेमी?
प्रवासी के गीत के जो रचनाकार हैं नरेंद्र शर्मा जो हैं वो प्रवासी के गीत के रचनाकार हैं। हरवंश राय बच्चन को अलाहाबादी कवि के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रामायण महानाटक के लेखक हैं प्राणचंद चौहान, केशवदास, हृदयराम या अग्रदास। तो रामायण महानाटक के लेखक जो हैं वो प्राणचंद चौहान जो हैं वो रामायण महानाटक के लेखक हैं। और केशवदास जो हैं ये अलंकारवादी कवि हैं। इनका जन्म जो है 1555 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं महुआ माझी, गीताश्री, मैत्रेय पुष्पा, अलका सरावगी। तो औरत की बोली कृति के जो रचनाकार हैं गीताश्री जो हैं वो औरत की बोली के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विवेकी राय, राहुल साकृत्यान या अमृत राय। तो मनबोध मास्टर की डायरी के जो लेखक हैं विवेकी राय जो हैं वो मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्नेह लीला के रचयिता हैं तो रैनदास, पीपा, विष्णुदास या बैनी। तो स्नेह लीला के जो रचयिता हैं विष्णुदास जो हैं वो स्नेह लीला के रचयिता हैं। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रीतम लेखक हैं जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा। इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रीतम के जो लेखक हैं श्री राम शर्मा जो हैं शिकार साहित्य अप्रीतम के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है। अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य या कुटज। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है। नया साहित्य जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नहीं लिखी है, जबकि अशोक के फूल, कबीर और कुटज जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया। तो हिंदी का जो आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है तो डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा ग्रंथ के जो लेखक हैं बच्चन सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ए केई, मैक्स मूलर, जॉर्ज अब्राह ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल। तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं फ्रैंक ए केई जो है वो हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं।
ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं मौलवी करमुद्दीन, FAKE, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, एडविन ग्रिप्स। तो AH ऑफ ए हिंदी लिटरेचर के जो लेखक हैं एडविन ग्रिप्स जो हैं ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, सितारे हिंद। तो आलसियों का कोड़ा जो है वो किसकी रचना है? तो आलसियों का कोड़ा जो है वो सितारे हिंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, अर्जुन सिंह की, रामदास की या अंगद की? तो चंडी चरित्र जो है वो किसकी साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित्र जो है गुरु गोविंद साहित्य की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कबीर के बीजक पर रची गई त्रज्या टीका किसकी है? पूरन दास की, जगजीवन दास की, भगवान दास की या पलटू साहब की? तो कबीर के बीजक पर रची गई त्रज्या टीका जो है वो पूरन दास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कालिदास हजारा की रचना है भारतेंदु, घनानंद, चिंतामणि, कालिदास। कालिदास हजारा की जो रचना है कालिदास हजारा की रचना जो है कालिदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हालात-ए कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत की, विद्यापति की, अमीर खुसरो की या इनमें से कोई नहीं? हालात-ए कन्हैया जो है किसकी रचना है? तो हालात-ए कन्हैया जो है वो अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु या इनमें से कोई नहीं? हिंदी नवरत्न के जो लेखक हैं मिश्र बंधु जो हैं वो हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। इनसे संबंधित व्याख्या देखते हैं कि हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से 20वीं सदी का प्रथम चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल में जिन विद्वानों ने सक्रिय भूमिका निभाई उनमें मिश्र बंधुओं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र का नाम सर्वोपरि है। हिंदी नवरत्न तथा मिश्र बंधु विनोद तीनों भाग जो हैं 1913 में मिश्र बंधु की रचना में प्रकाशित हुए थे। मिश्र बंधु के विनोद के जो 4 भाग थे, 3 भाग 1913 में और चौथा भाग जो है 1934 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचनाकार हैं शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है जिसके आलोचक रचना जो है मिश्र बंधु है, जिसके आलोचक रचनाकार जो हैं मिश्र बंधु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माधव विलास के रचनाकार हैं। माधव विलास के रचनाकार लल्लू लाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी या सदा सुखलाल। तो माधव विलास के जो रचनाकार हैं लल्लू लाल जो हैं वो माधव विलास के रचनाकार हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माधव विलास 1817 के रचनाकार लल्लू लाल हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं सिंहासन बत्तीसी 1801, बेताल पच्चीसी 1801 और माधवो नल 1801, शकुंतला 1801, प्रेम सागर इत्यादि है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं सदल मिश्र की चंद्रावती अथवा नासिकेत उपाख्यान को संस्कृत से खड़ी बोली में अनुवादित किया था। राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ एवं सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं काशीनाथ छत्री, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त व्यास। तो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के जो रचयिता हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास जो हैं वो बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं चंद्रताल कांत देवताल, ले धूमिल, बलदेव वंशी, इनमें से कोई नहीं। तो मोचीराम तथा पटकथा के जो लेखक हैं धूमिल जो हैं मोचीराम तथा पटकथा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या लीलाधर जगुड़ी। तो संसद से सड़क तक के जो रचनाकार हैं धूमिल जो हैं वो संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वह विकल्प छांटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम हो रामचरितमानस, बीसल देवरासो, पद्मावत, लहर, दीपशिखा, भारतवार्ती, चंद्रगुप्त, पद्मावत, कुरुक्षेत्र, साकेत, कामायनी, प्रियप्रवास। तो यह विकल्प छांटिए जिसमें खड़ी बोली के महाकाव्यों का नाम है कि साकेत, कामायनी और प्रियप्रवास है। साकेत जो है वो 1914 में रचित है। साकेत 1931 में है। कामायनी जो है 1935 में रचित है। प्रियप्रवास जो है 1914 में रचित रचना महाकाव्य है। इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? पाषाढ़ी, रविंद्र के प्रति, चंदना, कला और बूढ़ा चांद। तो इनमें से कौन सी जो है वो नागार्जुन के द्वारा रचित नहीं है? तो कला और बूढ़ा चांद जो है यह नागार्जुन के द्वारा रचित रचना नहीं है। यह जो है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा था? डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, राहुल साकृत्यायन ने। तो निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा था? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद सिंह ने मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत इतिहास लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य का अतीत साहित्य इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास। तो हिंदी साहित्य के अतीत साहित्य इतिहास ग्रंथ के जो लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं हिंदी साहित्य अतीत के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा,
डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। तो हिंदी साहित्य के अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के जो रचनाकार हैं तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं हिंदी साहित्य अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आत्मबोध किसकी रचना है। जालंधर नाथ की, गोरखनाथ की, मच्छिंद्र नाथ की, इनमें से कोई नहीं। तो आत्मबोध जो है वो किसकी रचना है। आत्मबोध जो है गोरखनाथ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आत्मबोध किसकी रचना है। तो यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है कि आत्मबोध जो है गोरखनाथ की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना दृष्टांत है। तो गोरखसार में जो है सबसे प्राचीन गद्य का नमूना द्रष्टव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं गोरखनाथ, जालंधर नाथ, मच्छिंद्र नाथ या गोपीचंद। तो कौल ज्ञान निर्णय के जो रचनाकार हैं मच्छिंद्र नाथ जो हैं वो कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि देहाती दुनिया के रचनाकार हैं तो पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव पूजन सहाय या बलभद्र दीक्षित। तो देहाती दुनिया के जो रचनाकार हैं शिव पूजन सहाय जो हैं देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और यह सभी जो क्वेश्चन हैं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।